हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम करेंगे मूलांक 4 के लिए, और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो नंबर 4, 13, 31 एंड 22 को आता है, वो नंबर 4 की लिस्ट में आते हैं, उनका मूलांक 4 है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को कम्प्लीटली जोड़ा जाए और अगर उसमें भी 4 आए तो आपका भाग्यांक भी 4 है। तो आप जो है ये रीडिंग देख सकते हैं, हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे। ये जून का एक प्रिडिक्शन है, आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो बहुत ज़्यादा सीरियस ना ले, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों की यहाँ रीडिंग होती है, एनर्जी पिक होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे कम्प्लीटली रेजोनेट करे। तो जितनी रेजोनेट करती है उसको रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। एंड अगर आप चाहें तो मुझसे अपने एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड आप वहाँ से डिटेल करके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल रीडिंग। सो अभी हम बात करते हैं मूलांक 4 की। जून का महीना उनके लिए कैसा रहेगा, मूलांक और भाग्यांक। जिनका भी मूलांक और भाग्यांक 4 है उनका जून का महीना कैसा रहेगा। मैं वैसे तो लव रीडिंग की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लव से परेशान है, रिलेशनशिप से परेशान है। बट यहाँ पे मुझे अगर आपकी जर्नल गाइडेंस भी आएंगी, जो मैसेजेस मुझे आएंगे वो मैं आपको दूंगी। तो एक पर्टिकुलर ये लेके नहीं चल रहे हैं, लव मैसेजेस भी लेंगे, लेकिन आपकी जर्नल लाइफ से रिलेटेड भी अगर मुझे मैसेजेस मिलते हैं तो वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। ओके, सो मूलांक 4 के लिए, भाग्यांक 4 के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड मी। ओके, okay, I want one more card. ओके, सो ये कार्ड है इधर के लिए। सो ओके, सो मूलांक 4। ओके, सो जैसा कि अभी भी मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग जो है वो रिलेशनशिप से परेशान है। अभी तक मैंने जितने भी मूलांक की रीडिंग करी है उसमें मोस्टली जो है लोगों को कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। 5 ऑफ कप्स आया है, तो पास्ट में आपका कुछ ऐसा रिलेशनशिप से जो है आपको हर्ट मिला है, दुख तकलीफ हुई है, आपका दिल टूटा है या रिलेशनशिप छूटा है, ठीक है, या वो पर्सन छोड़ के गया है और उसके पीछे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फाइट, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो चीज़ें ना हुई होती तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप भी थोड़े उस इंसान को या उस रिलेशनशिप को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उस दर्द से निकल नहीं पा रहे हैं और अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी भी आपके दिमाग में, आपके दिल में वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो चीज़ें क्यों हुई, वो सारी चीज़ें जो है आपके लाइफ में जो एक पेन की तरह आपको याद आती हैं, वो आपको हर्ट करता है अभी भी, कि उसने कैसे बोला, क्या बोला। अभी भी आप के दिल में जो है ना वो सारी चीजें, आपने उस दर्द को पकड़ के रखा हुआ है, आप उसे छोड़ नहीं रहे हो, आप उसे रिलीज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप उसे रिलीज करिए, ठीक है। जब आप रिलीज करोगे तब आपकी लाइफ में चेंज आएगा। 5 दिख रहा है मुझे, 5 इज नंबर फॉर द बिग चेंज। तो आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस तब आएंगे जब आप अपने पास की एनर्जी को रिलीज करोगे। आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है कि उसने मुझे ऐसा बोला, आप बहुत लोअर अभी एनर्जी में हो, ठीक है। जैसे होते हैं ना कि ईगो में कि मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, आपको तकलीफ भी है, लेकिन आपको जो बोल दिया, जो लड़ाई हो गई, जो झगड़े हो गए, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो एंडलेस फाइट, वो आप जो है खत्म भी नहीं करना चाहते हो और आप उस चीज को याद भी कर रहे हो। देखिए, इसका सिंपल सा फंडा है, या तो आप उसको कम्प्लीटली फॉरगिव करके आगे बढ़ जाइए, या अपनी लाइफ में आप कुछ आगे सोचिए। अगर आपको लगता भी है कि ठीक है आगे चल के थोड़ा टाइम देना चाहिए रिलेशनशिप को, वापस चीजें ठीक हो जाएंगी, तो तब तक के लिए, जब तक के लिए आप टाइम दे रहे हैं, तब तक के लिए आप अपने ऊपर काम करिए, रेदर देन पुरानी बातों पे रोने के। क्योंकि जो हो गया उसको चेंज नहीं कर सकते आप, है ना। जो भी चीजें हुई, चाहे आपकी गलती थी, चाहे आपके पार्टनर की गलती थी, जो भी थी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हो गया उसको बेटर है कि उसको और ज्यादा सोच के और नेगेटिविटी फैलाने की बजाय आप अपने पॉजिटिविटी की तरफ काम करें, ठीक है। अपने नए अपॉर्चुनिटी, नए डोर्स की तरफ काम करें, एक्शन ले। अब स्टिल बैठ के रो रहे हो, बैठ के सोच रहे हो, दुख मना रहे हो, आपको एक्शन लेना है मेच्योरिटी के साथ। और आप अगर चाहें तो आप अपने पर्सन की तरफ जो है थोड़ा लाइक, आपको, मुझे लगता है कि ये थोड़ा क्लैरिटी आएगा, नई अपॉर्चुनिटी आएगी, वो पर्सन जो है हो सकता है आपकी तरफ एक्शन ले
इन फ्यूचर, ठीक है। लेकिन आपका ये मतलब नहीं है कि ये सोच के ये सुन के आप बैठे रहोगे कि कब होगा कब होगा, नहीं, वो चीज नहीं करनी। आपको अपनी लाइफ में अपनी नई अपॉर्चुनिटीज, अपनी नई लाइफ की तरफ जो है आपको एक्शन लेना है, आपको आगे काम करना है मेच्योरिटी के साथ, ठीक है, बहुत ही ग्राउंडेड रहते हुए। कोई ईगो नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें आप जो है उनको ये दिखाएं कि लाइक आई एम द सुपीरियर, मुझे कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे करते हुए नहीं। बहुत ही मेच्योरिटी के साथ, बहुत ही डाउन टू अर्थ होके, बहुत ही ग्राउंडेड होके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। अपने करियर की तरफ आगे बढ़िए, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको लगता है कि अभी आपको अपना फोकस वहां शिफ्ट कर देना चाहिए, आप उसकी तरफ आगे बढ़े। थोड़ा सा बी रियल, ओके, थोड़ा सा रियलिस्टिक रहिए, फेक रहने की कोशिश मत करिए। अगर कुछ चीज बुरी लगी है, नहीं पसंद आ रही, नहीं मन कर रहा है बात करने का, तो बोलिए नहीं, अभी नहीं करनी, नहीं हो सकता। जबरदस्ती जो है बुरी लग रही है और उस रिलेशन में आप हो कि सामने वाला प्लीज रह जाए, तो वो मत करिएगा, ठीक है। अपनी लाइफ में अपनी चीजों को चुनना सीखिए, और दर्द को और जो पास्ट की जो चीजें उसको होल्ड करके बहुत ज्यादा नहीं रहिए, ओके। आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम है, आगे बढ़िए। और जो चीजें जब ठीक होनी होंगी, टाइम लेंगी, टाइम लेके ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने किसी का सब कुछ दिल तोड़ा या कोई ऐसा रिलेशनशिप टूटा, चाहे आपकी गलती है चाहे सामने वाले की गलती है, अगर एक रिलेशनशिप टूटा तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो आज ही ठीक हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, ठीक है। वो टाइम दीजिए, तब तक अपने आप को मैच्योर करिए, ओके, अपने ऊपर काम करिए। तो अभी आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपका जून के लिए, क्या गाइडेंस है डिवाइन आपके जून के लिए। यस, आप अपने आप को, यस डेफिनेटली आपका तो करियर ही आ रहा है। आप अभी लटके पड़े हो, हैंग्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपका दिल टूटा है, आपका काम में दिल नहीं लग रहा होगा, या आप दूसरी चीजें सोच नहीं पा रहे होगे, आप एक ही चीज सोच रहे होगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि लोगों, आइसोलेट मत रहिए, लोगों के साथ घुलिए मिलिए, टीम वर्क करिए। जितना आप लोगों के साथ मिलेंगे उतना आपका थोड़ा इस साइड से ध्यान हटेगा, थोड़ा आप अपनी चीजों पे लगेंगे, अपने काम पे लगेंगे। थोड़ा मुझे ना इस फोटो में क्राउन बहुत दिख रहा है, तो क्राउन का ये भी मतलब होता है क्राउन चक्रा। तो अपना क्राउन चक्रा थोड़ा सा आपका ब्लॉक हो चुका है, उसको ओपन करने की कोशिश करिए। डिवाइन से थोड़ा कनेक्ट होंगे तो इन सब चीजों से निकलने में हेल्प मिलेगी, ओके। एंड काम, जब आप 3 ऑफ पेंटिकल, जब आपके फ्रेंड्स, आपके टीम वर्क, आपका जैसे आप जब काम करेंगे ना ग्रुप में मिलके, ठीक है, जब कुछ ऐसा करेंगे तो ऐसा, इससे क्या होगा कि आप जो है बहुत ज्यादा काम की तरफ फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ और भी लोग होंगे, ठीक है। अकेले रहेंगे तो आपका दिमाग एक ही जगह जाएगा जहां पे नहीं जाना है, ओके। एंड द एम्प्रेस का कार्ड आया है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो पायल, अगर आप मेल हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो आपको जो है अपनी लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी एम्प्रेस को वो पोजीशन दे सकें, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसी एक लेडी जो है वो आए। और अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपको अपने आप को इतना जो है एक एम्प्रेस की तरह जो है आपको रखना है कि आप सब चीजें आपके पास हैं, आप सब चीजें आप बहुत ब्लेसफुल हैं, आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, आपके पास सारी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। बस आपको और ज्यादा अपने दोनों तत्वों को बैलेंस करना है। आपको प्रैक्टिकल भी रहना है और आपको इमोशनल भी रहना है, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, बैलेंस, ठीक है। तो आपको मेल फीमेल दोनों जो भी देख रहे हैं उनको अपने तत्वों को बैलेंस रखना है, और अपने आप को जो है आइसोलेट नहीं रखना है, ग्रुप में काम करना है, ठीक है। आप ग्रुप के साथ काम करेंगे तो आप इन चीजों से, इस एनर्जी से जो है थोड़ा निकल पाएंगे। थोड़ा आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। लटके रहने का कोई फायदा नहीं है, सोचते रहने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ में जो है एक्शन लीजिए, डिसीजन लेना सीखिए मेच्योरिटी के साथ। वर्थ वेटिंग फॉर एन अट्रैक्शन, यस। तो जो लोग वेट कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि आप थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि आज चीजें खराब हुई और आज ही अच्छी हो जाए, थोड़ा टाइम लगता है। हर किसी का अपना अपना नेचर होता है। शायद सामने वाला पर्सन उस चीज को नहीं भूल पा रहा हो, थोड़ा जिद्दी हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे
पेंटिकल दिख रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा जिद्दी हो और चीज़ों को जल्दी लेट गो नहीं कर पाता हो, बहुत ज़्यादा सोचता हो उस बारे में। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा ये है कि आप वेट करिए, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आप अपने आप को जो है अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को स्टेबल करिए, अपने आप को उस लायक बनाइए, अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाइए, अपने करियर की तरफ जाइए, वो बंदा आ जाएगा अपने आप। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत है आप लोगों के बीच में। एक कार्ड और देख लेती हूँ। यस, इनर चाइल्ड इश्यूज आप लोगों के बीच में, तो जो भी देख रहे हैं उनके बीच में ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके जैसे बेबी नहीं हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और जो जिनके शादी नहीं हुई है या जिनके बच्चे मतलब बच्चे नहीं है, तो उनका ये हो सकता है कि आपके जो है इनर चाइल्ड इश्यूज है, मतलब आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके बचपन से ही कुछ ऐसी चीजें हुई हों आपके साथ, आपकी फैमिली में, जिसकी वजह से जो है आपका इनर चाइल्ड अब्यूज हो गया है। ओके, एंड और एक चीज है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये पेन, ये तकलीफ, ये दर्द जो है उनके पार्टनर जो है उनके बेस्ट फ्रेंड भी हो, या कुछ लोगों के लिए उनके फ्रेंड्स के थ्रू भी उनको ये चीजें मिली हों। ठीक है, सो ये उनके लिए भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए है यहाँ पे रीडिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि ये पर्सन कौन है। ठीक है, हो सकता है कि प्यार के साथ साथ फ्रेंड भी हो। ओके, और जो लोग और भी हैं जिनकी शादी हुई है या जिनके बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये उनके लिए भी मैसेज है कि उनका हो सकता है कि उनके बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उनके रिश्ते में जो है वो थोड़ा तनाव उनसे रिलेटेड आ गया हो। तो अभी हम गाइडेंस देख लेते हैं। होम, इन्फिनिटी सप्लाई। ओके, सो यस, डेफिनेटली मुझे लगता है ये जो मूलांक 4 है, ये थोड़ा सा इनका ना घरेलू थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है, तो आपका जो है ना ये सिचुएशन जो है ये इम्प्रूव होगा, ये रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा। मैं आपको फर्स्ट कार्ड से बोल रही हूँ कि इम्प्रूव हो जाएगा, टाइम देना सीखिए। ठीक है, और अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये जो है पर्पल कार्ड है, यहाँ आपको जो है एक डॉल्फिन दिख रही है। ठीक है, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। तो डेफिनेटली देखिए, इसका एक सिंपल सा मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। जो आप आज करते हैं वही आप कल में लेकर जाते हैं, अपने फ्यूचर में आप लेकर जाते हैं, फ्यूचर में आप बनते हैं। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है, डिवाइन एनर्जी अट्रैक्ट करनी है, और पॉजिटिविटी ही अपनी लाइफ में जो है कल अपना बहुत अच्छा सुंदर आपको बनाना है, जो आप बनाएंगे। तो जून में आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने ऊपर काम कीजिए। ठीक है, और जो भी आपका प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसे रोते रहेंगे, ग्रीफ में रहेंगे तो और ज्यादा नेगेटिविटी में आते जाएंगे, तो ये सॉल्व होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती जाएंगी चीजें। तो थोड़े से आपके पार्टनर हो सकते हैं कि जिद्दी हो, उनको टाइम लगता हो लेट गो करने में, तो आप जो है अपने ऊपर काम करिए, इश्यूज को हील करने की कोशिश करिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, सही वक्त पर सही चीजें होने दीजिए। ठीक है, जबरदस्ती किसी चीज के पीछे ना पड़े, आप अपनी नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ, करियर की तरफ ध्यान दें, अपना फोकस जो है इस पास्ट की एनर्जी से शिफ्ट करें, खुश रहने पे ज्यादा ध्यान दें, खुश रहेंगे तो खुश रख पाएंगे दूसरों को। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आएगी तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में, टिल देन बाय।